नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये चौथा रिवीजन क्लास है। इस क्लास में भी हम पुराने क्वेश्चन को ही हल करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर जो हमारे होते हैं ना, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, क्या नियम रहेगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना और समझना है, ठीक ना। देखिए, क्वेश्चन दो क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पर, ठीक ना। बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखा गया है। दोनों क्वेश्चन को अभी हम बारी बारी से हल करते हैं, उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये सिंपल बोर्ड है। सिंपल बोर्ड में क्या होता है ना, लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक ही लाइव क्लास में चला दो, उसके बाद हम अपना खत्म कर देंगे चलाते चलाते, ठीक ना। तो इसमें नहीं, इसको लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, ठीक ना। पुराना तरीका है, पुराने क्वेश्चन है। क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए, एक दिया गया दो, ठीक ना। पहले वाले में क्या दिया गया है, sin a cos c प्लस cos a sin c दिया गया है, ठीक ना। दूसरे में क्या दिया गया है, cos a cos c माइनस sin a sin c दिया गया है। हमारे पास ये चीजें दी गई है, ठीक ना। अब हम इसको बारी बारी से हल करेंगे, ठीक ना, बारी बारी से हल करेंगे। और आपको हम कई बार समझाए हैं कि हम इसको कैसे हल करते हैं। अगर हमारे पास दो चीजें दी गई हों और एक चीज नहीं दी गई हो, उसको ज्ञात करने के बाद ही हम अपना क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ठीक ना। हम आपको कई बार समझाए हैं, चलिए समझाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास दिया गया है त्रिकोणमिति का, ठीक ना। क्या दिया गया है, एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी, इसको हम ऐसे एक खींच लेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा त्रिभुज की आकृति पूछ दिया, तो आप अपने माइंड में ऐसे ही बना के उसको हल कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कोण ए सी दो बार दिया गया है ना, तो हम यहाँ पे कोण ए एक बार लिखेंगे, ठीक ना, यानी थीटा। फिर यहाँ पे हमारा ये समकोण दिया गया है बी, फिर कोण सी हमारा हो जाएगा ये भी थीटा, कोण सी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी दिया गया ना, साइन ए कॉस सी, तो दोनों हमारे क्या होंगे, न्यून कोण के रूप में आ जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 दिया गया है, 10 a बराबर 1/√3 क्या दिया गया है, 10 a बराबर √3 दिया गया है, ठीक ना। जो 10 का मान होता है, यानी 10 की जो फॉर्मूला होता है, 10 यानी होता हमारा लंब बटा में आधार, ठीक ना। तो 10a दिया गया है, तो 10a यहां से लिया जाएगा, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक ना। और आधार क्या हमारा हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं, ठीक ना, मान लेते जो हमारा BC है दिया गया है, लेट मान लेते हमारा क्या है, यक्स है। यक्स यानी कि 1 का गुणा x में करेंगे तभी हमें यक्स ही मिलेगा, ठीक ना। और लेट AB को क्या मान लेते हैं, x√3, ठीक ना। तो इसको हम यक्स मान लिए, इसको हम x√3 मान लिए, ठीक ना। ये चीजें दी गई है, तब भी हमें एक लिखना पड़ता है, तब भी हमें एक लिखना पड़ता है, ठीक ना। अब हमें x√3 ये भी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बोले हैं जब भी त्रिभुज में दो चीजें दी गई हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया लंब, दिया गया आधार दिया गया है, ठीक ना। कर्ण को हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम इन सभी को निकाल पाएंगे। जब तक हमें कर्ण का पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। या फिर अगर हमारे पास कर्ण दिया गया, आधार दिया गया, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा पहले। या फिर हमारे पास लंब दिया गया, कर्ण दिया गया, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा पहले। या हमारे पास ये दोनों दिए गए, तो हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमें पहले ऐसे त्रिभुज की सभी भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक सभी भुजा हमें प्राप्त नहीं हो जाएंगे, लंब कर्ण आधार, तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे में त्रिभुज के भुजाओं को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, क्यों, क्या हमारा होता है, AC² = AB² प्लस BC², ठीक ना। तो AC हमें ज्ञात करना है, AC को AC कर देते हैं, AC²। AB हमें क्या दिया गया है, x√3 पूरे का कर देंगे स्क्वायर,
प्लस में ए बी यानी कि यक्स दिया गया, कर देंगे यक्स का स्क्वायर, ठीक ना। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 दिया गया, यहाँ पे पूरे का पावर दिया गया, ठीक ना। तो एक रूट से एक रूट ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। एक बार इसका यक्स का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी तो स्क्वायर होगा, अलग अलग करेंगे, ठीक ना। फिर प्लस में यक्स का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल, इन सभी को जोड़ देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको काट देंगे स्क्वायर से, इससे ये खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए सी इक्वल, ठीक ना। ए सी इक्वल 4x बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 4x बचेगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात ना करें, हम स्क्वायर को ना काटे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2x। क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं अगर स्क्वायर को ना काटे तब, ठीक ना। 2 दूना 4 हमारा जाएगा, ऐसे हमारा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक ना। इसके आप आगे हल कर सकते हैं, ठीक ना। इसके आगे आपको हल करना है, क्या दिया गया हमारे पास है पहले में sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक ना। तो sin a का जो फॉर्मूला होता है उसको हम हल कर देंगे और जो हमारा cos c का फॉर्मूला होता है उसको हम हल कर देंगे, ठीक ना। इसको हम ऐसे ऐसे बारी बारी से हम इसको ऐसे रखते चले जाएंगे, ठीक ना। क्लियर ना। चलिए रखते हैं, पहले वाले में देखते हैं। पहला वाला क्या दिया गया sin a बराबर, sin a मतलब लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब क्या दिया गया BC दिया गया है, कर्ण क्या दिया गया AC दिया गया है। तो BC हमारा यहाँ पर क्या आया यक्स आया है, ठीक ना। BC हमारा क्या आया है यक्स आया है और AC हमारा क्या आया 2x आया है, 2x, ठीक ना। तो यक्स से कैंसिल यानी कि 1/2 कितना आ गया 1/2, यक्स से कम यक्स यानी कि 1/2 आ गया, ठीक ना। अब उसके बाद हम निकालते हैं cos c को, ठीक ना। cos c इक्वल, cos c का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर है BC बटा में AC, ठीक ना। BC बटा में AC ये भी हमारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लगेगा ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमारा कोण A रहेगा तो सामने वाली हमारी यानी BC लंब हो जाएगी और ये साथ वाली जो गई AB हमारा आधार हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे हम इसको मानेंगे, ठीक ना। जब हमारा कोण ऊपर से चलेगा यानी कोण C रहेगा तो सामने वाला यानी जो AB दिया गया वो लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो AC यानी कि आधार बटा में कर्ण होता है। आधार क्या दिया गया है, आधार दिया गया है BC, ठीक ना, बटा में AC। तो BC क्या हमारा है यक्स है, यक्स कर देंगे, बटा में AC क्या है 2x दिया गया है, तो यक्स से कैंसिल यानी कि कितना मिल गया 1/2, ये भी मिल गया है, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे cos A को निकालेंगे, ठीक ना। cos A अब यहाँ पे cos A तो यानी यहाँ पे क्या कोण हमारा A बन रहा है ना, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक ना। तो cos यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो x √3 बटा में कर्ण यानी कि 2x, ठीक ना। x से x खत्म, क्या मिल गया √3/2, क्या √3/2 मिल गया। फिर sin c की बात करते हैं हम, हैं sin c इक्वल, sin c यानी कि यहाँ से तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, तो लंब हमारा AB हो जाएगा, कर्ण हमारा 2A हो जाएगा, ठीक ना। तो लंब यानी कि AB बटा में AC बराबर कितना हो जाएगा x √3/2x, x से x खत्म √3/2, यानी कि कहने का मतलब ये है sin A हमें मिल गया 1/2, cos C मिल गया 1/2, cos A मिल गया √3/2, sin C मिल गया √3/2, ठीक ना। अब हम इन सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक ना। पहले में गुणा दिया फिर जोड़ फिर गुणा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे sin A, ठीक ना, cos C क्या दिया cos C, फिर प्लस में cos A sin C, ठीक ना, sin C दिया गया। अब हम इनका मान रख देंगे यानी कि 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos C यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस में cos A क्या दिया गया √3/2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम √3/2 बराबर। अब हम इनका मान निकालेंगे, ठीक ना। देखिए हमें यही ज्ञात करना पहला वाला ना, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। तो देखिए क्या इसका दिया गया, ये रूट में नहीं दिया गया, सिर्फ दिया गया ऐसे 2 दिया गया है, इसको रूट में कर दिया गलती। अब देखिए हर बराबर है और अंश भी बराबर है, ठीक ना। हर बराबर है अंश भी बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख देंगे 1/में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका, ठीक ना। फिर प्लस लगाएंगे,
फिर अब हम इसका कर देंगे गुणा। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, रूट से रूट हमारा ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 3/4, ठीक ना, 3/4, 3/4। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, √3 दिया गया, √3। अगर हम इसका √3 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 का गुणा 4, 2 में करेंगे 2 दूना 4 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 4 1 कम 4 बराबर कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। यानी कि इसकी जो पूरी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया इसकी पूरी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बारी आती है इसकी, ठीक ना। इसकी जब बात आती है तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर है बस यहाँ पे करना क्या, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है। वो कैसे प्रयोग करना है हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसका प्रयोग करना माइंड का है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे करके ऐसे हटा दें, देखिए दिया गया है cos a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, रूट में 3/2, ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, cos c की वैल्यू क्या दिया गया, 1/2 दिया गया, ठीक ना। फिर माइनस कर दिया गया है, sin a की वैल्यू क्या दिया गया, 1/2 दिया गया। फिर मल्टीप्लाई, sin c की वैल्यू क्या दिया गया, रूट में 3/2, ठीक ना। ये चीजें हमें यहाँ पर दी गई है। तो अब अगर हम इसका गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करेंगे रूट में 3/2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस फिर इसका करेंगे रूट में 3/4 आ जाएगा, क्लियर ना। तो अभी क्या देखिए, प्लस का ये माइनस का तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसमें से इसको हम घटाएंगे, ठीक ना। ऐसे भी घटा भी सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया माइनस दिया गया, तो √3/4 माइनस √3/4 का जब हम घटाएंगे दोनों में से आपस में, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्लियर ना। इतना तो इसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम ऐसे निकालते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं, दूसरी वाली नहीं समझ में आई, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझा देता हूँ। जो जो चीजें दी गई उसका हम वैल्यू रख लेते हैं, ठीक ना। तो साइन cos a दिया गया है, cos a हमें कितना मिला है, रूट में 3/2 मिला है, ठीक ना। मल्टीप्लाई cos c क्या मिला हमारे पास है, 1/2 मिला है, माइनस कर देते हैं। साइन a कितना मिला है, 1/2 मिला है, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन c क्या हमारे पास मिला है, रूट में 3/2 मिला, क्लियर ना। अब देखिए गुणा करते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो √3/4 मिलेगा, क्योंकि 2 दूना 4, √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 ही मिलेगा, ठीक ना। माइनस फिर इसका भी वही मिलेगा, √3/4। अब √3/4 से √3/में घटाएंगे इसका, तो कितना मिलेगा हमें, 0 ही तो मिलेगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी का cos c माइनस साइन a साइन c का जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। और साइन a cos c प्लस cos a साइन c का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। समझ में आई बात ना। देखिए सिर्फ क्या है, चिन्ह का भी अंतर इसमें है, ठीक ना, चिन्ह का भी अंतर है। तो यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया, माइनस दिया गया, तो सिंबल का अंतर है। सिंबल अगर जरा सा भी इधर उधर कर दिए ना, तो पूरा क्वेश्चन ही आपका जो आंसर रहेगा वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई है? अगर समझ में आ गई है तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हम आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बस आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। मैं जिस प्रकार से आपको समझाता हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ जाना चाहिए, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप समझना चाहेंगे तो आएगा समझ में, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक ना। खैर छोड़िए, अब क्या दिया गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है, tan P का, cos P का एंड sin P का मान ज्ञात करना, ठीक ना। हमारे पास क्या दिया गया है, PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया, 25 दिया गया, और PQ बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। तो त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज इसी अनुसार से हम बनाएंगे, ठीक ना, जैसे हम आपको बना के दिखाए थे, त्रिभुज इसी अनुसार में बनाएंगे। जैसे कि ABC करके दिया है तो PQR करके, तो P यानी कि यहाँ पे हमारा कोण थीटा हो जाएगा, ठीक ना, PQ और हमारा यहाँ पर R हो जाएगा, बस इतना ही करके दिया गया है। तो हमारे पास PQ दिया गया है, PQ दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और हमारे पास क्या बोल रहा है, PR यानी कि PR प्लस
क्यू आर, ये दोनों मिला करके कितना दिया गया, 25 दिया गया, ठीक ना। तो हमें पहले इनको तोड़ करके क्यू आर और पी आर लाना पड़ेगा, ठीक ना। क्यू आर और पी आर को लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके लिए हमें पता है क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। तो जब ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना। तो पी आर स्क्वायर बराबर यानी पी क्यू कितना देगा, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर प्लस का माइनस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर में 25 हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखिए अभी पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 मिला है। यहां पर क्या क्वेश्चन में है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है, ठीक ना। इतनी चीजें दी गई हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार में लिख सकते हैं प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमारा स्क्वायर में दिया गया तो एक बार प्लस में हो सकता है तो एक बार हमारा माइनस में हो सकता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो होगा ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ठीक ना। एक बार प्लस में होगा तो एक बार माइनस में होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं पी आर, क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं फिर एक बार फिर निगेटिव में और एक बार हम इसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं, ठीक ना। निगेटिव में पॉजिटिव में तो फिर पी आर, ठीक ना, माइनस क्यू आर पूरे के बराबर में 25 दिया गया। कितना दिया गया, पूरे के बराबर में 25 दिया गया है, ठीक ना। जब पूरे के बराबर में 25 दिया गया है, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया गया, 25 दिया गया है। तो 25 और इसका क्या दिया गया है, पी आर माइनस क्यू आर दिया गया, ठीक ना, बराबर में 25 दिया गया। क्या दिया गया, 25 दिया गया है। तो अगर हम इसको काट देंगे, ठीक ना, अगर हम इसको काट देंगे तो 25 से कम 25 यानी कि 1, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक बार माइनस में दिया गया तो इसको हम प्लस में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस में कर देंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ देंगे आपस में, ठीक ना, अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर है पी आर, यहां पे देखिए जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी आर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास है 2 पी आर मिल जाएगा, ठीक है। 2 पी आर प्लस माइनस का क्यू आर खत्म, ठीक ना। बराबर में क्या मिल गया, 25 से 26 यानी कि 26 मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जोड़ने पर पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस में दिया गया तो 2 पी आर हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर दिया गया तो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा। 1 और 25 दिया गया तो 26 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर बराबर 26 यानी कि 13 दूना 26, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक ना। और पी आर बराबर 13 हो गया तो पी का मान समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक ना। जो पी का मान है हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 13 माइनस क्यू आर बराबर 1 मिल जाएगा। तो क्यू आर माइनस का क्यू आर बराबर माइनस का यानी कि 1 माइनस 13 बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 12। तो क्यू आर माइनस क्यू आर बराबर माइनस 12, माइनस माइनस खत्म, क्या मिल जाएगा, क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर कितना मिल गया, हमें 12 मिला है। यानी कि जो हमें क्यू आर मिल गया वो कितना मिल गया, 12 मिल गया। और जो पी आर मिल गया वो कितना मिल गया, 13 मिल गया, ठीक ना। तो पी आर 13, ठीक ना, पी आर 13, क्यू आर कितना मिल गया, हमें 12 मिल गया। क्लियर ना, ये इतना हमें मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो जो दिया गया उसका हमें मान रख देना है, ठीक ना। उसका क्या करना है, मान रख देना। इसको मैं हटा देता हूं,
ठीक ना। उसका जब हम मान रखेंगे तो साइन पी यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन पी बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो त्रिभुज हमारा क्या था, यही था ना त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, ठीक ना, यही था ना। ये था हमारा 12, क्यू आर था हमारा 12, पी आर था हमारा 13 और ये पी क्यू था हमारा 5, ठीक ना। तो यानी लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या दिया गया हमारे पास, क्यू आर बटा में पी आर बराबर क्यू आर यानी कि 12 बटा में पी आर यानी कि 13, क्या दिया गया 12 बटा में 13 दिया गया है। फिर कॉस पी की बात करते हैं हम, कॉस पी बराबर क्या हमारा होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार क्या हमारा है पी क्यू, कर्ण क्या दिया गया है पी आर दिया गया है यानी कि 5 बटा में 13, ठीक ना। फिर टेन पी बराबर, टेन पी का मतलब लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या दिया गया है क्यू आर, आधार क्या दिया गया है पी आर, पी क्यू, ठीक ना, पी क्यू यानी कि 12 बटा में 5, क्या आ जाएगा 12 बटा में 5। तो यही हमें क्या मिल जाएगा, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू यानी कि मान मिल जाएगा, ठीक ना। इसको हम ऐसे हल करेंगे। देखिए हम आपसे कई बार बोलते हैं ना, कई बार भी बोले हैं, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर त्रिभुज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हों, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ आधार दिया गया तो हमें साइन आधार दिया गया हो, तो लंब और कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमारे पास सिर्फ कर्ण दिया गया है तो आधार निकालने के लिए भी हमें ऐसे ही फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई है? अगर नहीं समझ में आई है तो हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज दिया गया है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 दिया गया है तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पी क्यू 5 है, पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया गया 25 दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। फिर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक ना। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू यानी कि 5 दिया गया, क्यू आर हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया है, ठीक ना। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर फिर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक ना। तो अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दिए गए हैं, पी आर प्लस क्यू आर की 25 दिए गए, तो 25 लिख देंगे हम, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक ना, बराबर 25, ठीक ना, 25 से कम 25, तो क्या मिल गया पी आर माइनस क्यू आर क्या मिल गया 1 मिल गया। तो अब देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया, ठीक ना। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे हम, तो पी आर, ठीक ना, अब पी आर तो कितना हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। 1 और 25 26 हो जाएगा, तो 2 पी आर बराबर 26 हो जाएगा, तो पी आर बराबर 13 हो जाएगा। तो 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, यानी कि जो 13 यानी कि जो पी और आर का जो मान है समीकरण 1 में हम लोग रख दिए, किस में रखे हैं समीकरण 1 में रखे हैं। तो 13 माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 1 माइनस 13 यानी कि माइनस 12, तो क्यू आर बराबर कितना मिल गया 12 मिल गया, क्यू आर बराबर कितना मिल गया है 12 मिल गया है। तो अब साइन पी का यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण यानी कि हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू आर बटा में पी आर हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 12 बटा में 13 मिल जाएगा। और कॉस पी यानी कि आधार बटा में कर्ण, आधार यानी कि पी क्यू बटा में पी क्यू बटा में पी आर बराबर 5 बटा में 13, टेन पी यानी कि लंब बटा में आधार होता है, तो यानी क्यू आर बटा में पी क्यू बराबर 12 बटा में 5। समझ में आया आप सभी लोगों को ना? ऐसे क्वेश्चन देता है। ये जानते हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, और ये भी हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 6 नंबर के होते हैं, और एग्जामिनर जो होता है वो आपका दिमाग आपका माइंड चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को देता है, ठीक ना, ताकि आप देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को हल करते करते कि हम इसको कैसे हल करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे हम, ठीक ना। ऐसे जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे क्वेश्चन देते हैं और आपके माइंड को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया तो बढ़िया है, और अपना 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए जब हटके क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें तो हम हटके दिमाग भी लगाते हैं थोड़ा,
अब क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको हम जब पढ़ेंगे हल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। क्या दिया गया तीसरा वाला है, यदि 10 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक ना, और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, 0 अंश ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 90 अंश दिया गया, ठीक ना। दोनों क्या दिए गए हैं, 90 अंश के बराबर में दिया गया, ठीक ना, बड़ा है। तो फिर a लेस देन b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, a और b का मान निकालना है, ठीक ना। किसका, a और b का मान निकालना है, ठीक ना, a और b का मान निकालना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है, 10a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको, यानी कि देखिए क्वेश्चन में ना सुराख दिया रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा जगह दिया रहता है, हिंट दिया रहता है, ठीक ना। तो क्या यहाँ पर हिंट दिया है, 10a प्लस बी बराबर क्या दिया, अगर √3 दिया तो √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 के रूप में 10 60 अंश होता है। क्या होता है, 10 60 अंश होता है। 10 से 10 खत्म हो गया तो क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया है, 10a माइनस बी दिया गया है, बराबर में 1/√3 दिया गया है। तो 10a माइनस बी बराबर इसका क्या होता है, 1/3 का 1/√3 का जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, 10 30 अंश का होता है। किसका होता है, 10 30 का, 10 से 10 खत्म तो क्या मिल गया हमारे पास, a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक ना। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में ही हिंट दिया गया है तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया। क्या दिया गया है, 10a प्लस बी बराबर √3 दिया गया, तो रूट का जो 3 होता है वो क्या होता है, 10 60 अंश का होता है। किसका होता है, 10 60 अंश का होता है। तो 10 से 10 खत्म, क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक ना। तो इक्वेशन 1 फिर माइनस में दिया गया, तो 1/√3 का मान क्या होता है, 30 अंश होता है। तो 10 से 10 खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा, ठीक ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हम मान लिए हैं, क्लियर ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, ठीक ना। समीकरण 1 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2, ठीक ना, क्या करना है, जोड़ने पर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, फिर a माइनस बी बराबर 30 अंश, क्लियर ना। जब जोड़ेंगे तो a यानी कि 2a प्लस माइनस खत्म बराबर 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश, 60 और 30 90 होता है, ठीक ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 यानी कि बराबर 45 अंश। तो a बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। a बराबर कितना आ गया है, 45 अंश आ गया। अब जो a की वैल्यू मिली है वो हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए a की जो वैल्यू हम समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम तो क्या मिलेगा, समीकरण क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया गया है। तो a का मान कितना है, 45 अंश प्लस b बराबर 60 हो जाएगा। तो b बराबर 60 माइनस 45, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा। यानी कि v कितना मिल गया, जो हमें v मिला है वो 15 मिला, a मिला कितना मिला, 45 मिला। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a बराबर 45 और b बराबर 15 अंश, ठीक ना। a और b का मान मिल गया हमें, बस इतना ही है, इतना ही। और ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये हमारे पुराने क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 2019 का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश दिया गया है। अगर इसमें आपको ना समझ में आए, देखिए यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं, देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, देखिए माइंड जो आपका डिस्टर्ब कैसे होता है, एग्जाम ने क्या किया यहाँ पर है, आपको इतना सिंपल सा सवाल यहाँ पर दे दिया गया, 10a प्लस बी बराबर √3, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, इतना आपको दे दिया गया। लेकिन ये बाद में क्या दिया गया, 0 अंश ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 90 अंश a लेस b बराबर, ये इतना जो दिया गया है ना, ये फालतू में दिया गया है। अभी है, अभी यहाँ पे समझिएगा, ये फालतू में दिया गया है, ठीक ना। जो a
लेस देन यानी कि ए बड़ा बी से, ठीक है ना, ए बड़ा बी से है। कहने का मतलब ये है कि जो ए बड़ा बी से है तो ए बड़ा बी से है, यानी कि ए हमारा हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बी हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस प्रकार से दिया गया, अगर ए 45 अंश है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है और आप जो है हो जाते हैं डिस्टर्ब, ठीक ना। क्वेश्चन में यही बोला, हाँ आप हो जाते हैं डिस्टर्ब। समझ में आ गई बात ना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बढ़िया भैया, और नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हम हैं अभी भैया, हम हैं, कह रहे हैं ना, आपको हम बारी बारी से सब कुछ समझा देंगे, बस आप ही को करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ठीक ना। चलिए चौथा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस, पूरे के बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है ना, बराबर में क्या दिया है, कॉस ए माइनस वन, ब्रैकेट में सॉरी बटा में कॉस ए प्लस वन, ठीक ना। यानी कि इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, चाहे हम राइट हैंड साइड से इसको हल करें या हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल कर दें, कोई बात नहीं, ठीक ना। दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कॉट, ये नहीं चल रहा है, दूसरी को चलाया जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा आप अपना भी माइंड का प्रयोग करिए, क्या दिया गया दूसरे में, दूसरा मार्कर चलाया जाएगा, ठीक ना। क्या दिया गया है, मार्कर बदल गया, कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे के बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए। अब ये देखिए जो हमारा कॉट होता है ना वो क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, यानी कि एक बटा में कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बटा में कॉट हो जाएगा। क्लियर ना। अब टेन हमारा क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है। क्या होता है, साइन बटा में कॉस होता है। जब टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा तो कॉट भी हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस बटा में साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस बटा में साइन हो जाएगा। क्लियर ना। ये बात होती है, जो हमारा टेन होता है वो क्या होता है, साइन बटा में कॉस, तब हमारा क्या बनता है, टेन बनता है। अगर टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का जो टेन का जो मान होगा वो अगर उल्टा करेंगे तभी तो हमारा कॉट बनेगा, यानी कि कॉस बटा में साइन हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा, कॉस बटा में साइन हो जाएगा। बस इतना ही करना है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए, इसको पूरा ऐसा रहने देते हैं, पूरे के बटा में कर देते हैं। फिर वही चीज है, कॉस ए करेंगे हम बटा में साइन ए करेंगे हम, ठीक है। साइन ए प्लस कर दिया गया, प्लस कर देंगे, कॉस ए कर देंगे हम। क्या कर देंगे, कॉस ए कर देंगे। अब क्लियर हो कि नहीं हुआ। अगर हम इसको काट देंगे, कॉस से कॉस खत्म, इससे भी ये खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बटा में साइन ए माइनस वन, ठीक है, पूरे के बटा में, फिर वन बटा में साइन ए प्लस का वन मिल जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए एक बटा साइन क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, एक बटा में साइन ए बराबर होता है कॉसेस ए, कॉसेस ए होता है। क्या होता है, कॉसेस ए होता है। क्या होता है, कॉसेस ए होता है। तो साइन एक बटा साइन बराबर क्या हमारा हो जाएगा, कॉसेस ए। अब ये माइनस का वन है तो माइनस का वन कर देंगे, बटा में वन अपान साइन, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा कॉसेस, ये भी हो जाएगा ए प्लस का वन कर देंगे, ठीक ना। तो इट सिद्ध, यानी कि प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। क्लियर, आंसर आ गया, कॉसेस ए माइनस वन, कॉसेस ए माइनस वन बटा में कॉसेस ए प्लस वन, बटा में कॉसेस ए प्लस वन। क्लियर ना। बस इतना ही। ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को आपके घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है वही, ठीक ना। समझ में आ कि नहीं है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए साइन का उल्टा हमेशा कॉसेस होता है, ठीक ना, और कॉस का उल्टा हमेशा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। अगर कॉट दिया गया है तो अगर कॉट जो हमारा कॉट को उल्टा करेंगे तो टेन मिल जाएगा। टेन हमारा किससे बनता है, साइन बटा कॉस से टेन बनता है, तो कॉस बटा साइन से कॉट बन जाएगा भैया। उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटा में कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस, फिर पूरे के बटा में कॉस ए बटा में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक कॉस खत्म, तो वन वन मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी वन वन मिल जाएगा, तो वन अपान साइन माइनस वन, पूरे के बटा में वन अपान साइन प्लस वन हो जाएगा। तो एक बटा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस ए होता है, तो कॉसेस ए माइनस वन, इसका भी वही होगा, कॉसेस ए प्लस वन हो जाएगा। क्लियर ना। तो यही हमें सिद्ध करना था भैया, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए होगा कि नहीं हो गया।
बस आपके माइंड के ऊपर सारा खेल है, आपका जो दिमाग है उसी के ऊपर सारा खेल है, ठीक ना। अगर आप उसको समझ गए बढ़िया से तब तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया आप सभी लोगों को, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।